हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। अब अपन इस टॉपिक को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 सीरीज इंडक्टर फिल्टर का। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने यह देखा कि अपन कैसे सीरीज में क्या करते हैं, कुंडली लगाते हैं, ठीक है, जिसका प्रेरकत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों सीरीज में लगाते हैं और ये सब कल डिस्कस किया था, और ये भी साथ में डिस्कस किया था कि कैसे एसी को रोक लेती है और डीसी को पास होने देती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से अपन ने कल प्रीवियस लेक्चर में देखा था। देखो बेटा, यहाँ तक समझना है था तो एक बार प्लीज़ आप जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर आप यहाँ तक अपने आप ही क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, आज अपन जो स्टार्ट करेंगे ना, उसमें अपन आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे। अपन यदि आपको याद हो तो हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने पढ़ा था कि जो आउटपुट वोल्टेज रहती है, कब पहले तो पढ़ा धारा का औसत मान, फिर पढ़ा वर्ग माध्य मूल मान, फिर लास्ट में पढ़ा था धारा के आवर्ती घटक, है ना, मतलब आउटपुट करंट के लिए, ठीक है। तो उसके जो वैल्यू निकाली थी हमने वोल्टेज के लिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए, वो वैल्यू थी इस हिसाब से, ठीक है बेटा। अब देखो, इसमें एसी कंपोनेंट है, ठीक है। डीसी कंपोनेंट कितना है, 2E/π, पहली बात। दूसरी बात देखिए, सीरीज में हमने क्या लगाया, सीरीज में हमने लगाया एक इंडक्टर लगाया। इंडक्टर लगाने से एसी कंपोनेंट को तो सारों को वो कहाँ पे रोक लेगा, यहाँ पर रोक लेगा, ठीक है बेटा। यदि आपको नहीं पता हो, आपने कल की क्लास नहीं भी देखी हो, तो XL होता है कुंडली के लिए प्रतिघात, वैल्यू होती है ओमेगा, जिसकी अपन वैल्यू ले रहे थे RL से ज़्यादा। क्यों लिए बेटा, इसलिए लिए स्टूडेंट्स, ताकि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा हो, इसका प्रतिरोध ज़्यादा हुआ तो ये एसी के लिए क्या करेगा, और ज़्यादा प्रतिरोध पैदा करेगा और एसी रुक जाएगी और डीसी को क्या करने देगा, फ्लो करने देगा। दैट मीन्स यहाँ पे ओमेगा L इज ग्रेटर देन RL लेके चल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ से आपको बोले VDC की वैल्यू निकालो, तो एसी के कंपोनेंट तो रुक गए, बचे कितने, डीसी के, तो VDC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2E/π। यहाँ तक देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है बेटा। हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए धारा पढ़ी थी, किसके लिए, फुल वेव के लिए। वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, फुल वेव के लिए हमने करंट पढ़ी थी, जिसकी वैल्यू थी स्टूडेंट्स I, ठीक है, डीसी, इसकी वैल्यू थी 2Im/ कितना था स्टूडेंट, π, ठीक है। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट नहीं है। देखो, IDC की वैल्यू ये आई, तो IDC में 2Im क्या था, Im था Em/π और R+R। बताइए स्टूडेंट, ये क्लियर है यहाँ तक। IDC की वैल्यू सारी ये डेराइव कर चुके हैं अपन। यदि आपको यहाँ पे कहीं दिक्कत हो तो आप एक बार जाके फुल वेव वाला वीडियो देखिए, डेरिवेशन तक भी किए हैं हमने, ठीक है। देखो, EM/R+RL, देखो दो टर्म है यहाँ पे, R और RL। RL क्या है, लोड प्रतिरोध, और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r, इन दोनों का मिला के आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, जिसको अपन इंटरनल क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अपन जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध का मान, ठीक है, RL से क्या होता है, बहुत कम होता है। दैट मीन्स RL इज ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है। ये भी क्यों था, फुल वे में बताया था, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे RL की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो R को स्किप कर सकते हैं, सोचो वापस, R को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रह जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे रह जाएगी 2Em/π मल्टीप्लाई RL, किसकी वैल्यू, IDC की, ठीक है स्टूडेंट। ये वैल्यू आप एक बार रखना, आगे काम आएगी, इसको बोल दे इक्वेशन। यहाँ तक देखो स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते पर देखिए, अपन लास्ट में निकालेंगे रिपल फैक्टर, जो हमने किसके लिए निकाला था, कैपेसिटर फिल्टर के लिए भी निकाला था। तो इसके लिए भी अपन क्या निकालेंगे, रिपल फैक्टर निकालेंगे। रिपल फैक्टर का मतलब होता है उर्मी का गुणांक। क्या होता है, उर्मी का गुणांक। यहाँ पे स्टूडेंट एक बार देखना वापस, उर्मी का गुणांक। उर्मी का गुणांक होता है क्या स्टूडेंट, यहाँ पे होता है RISC/IDC, यही होता है। देखो स्टूडेंट, हमने IDC तो निकाल लिया, अब अपन क्या निकालेंगे, ISC कैसे निकलेगा, तो देखना यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ, प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का प्रभावी मान है। प्रत्यावर्ती नाम ऐसे लिखा जाएगा क्या, वर्ती ती यहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती वोल्टता का प्रभावी मान कितना है स्टूडेंट, ये देखना, ये वोल्टता है कौन सी, एसी बोल दीजिए सीधा, ठीक है। इसकी वैल्यू है 4/3
3√2 पाई मल्टीप्लाई बाई EM, ये प्रभावी मान है स्टूडेंट्स, ये निकाला गया है, ठीक है। EAC 4/3√2 पाई EM, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए बेटा आगे, यहाँ से अपन ने EAC निकाल ली, तो अपन को चाहिए क्या, चाहिए तो IAC चाहिए ना। देखिए स्टूडेंट V है हमारे पास I निकालना है तो क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है R होना चाहिए। R किसका होना चाहिए, L और इन दोनों का साथ में। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से भी ऐसी निकलेगी और थोड़ी बहुत ऐसी RL से पार होती है। हमने जो ग्राफ देखा था ना, यदि आपको कल वाली क्लास क्लियर हो तो, कल वाली ग्राफ में जो क्लास में जो आया था ना, वो लगभग ऐसा आया था। ऐसे नहीं है कि उसमें कम्प्लीटली DC था ना, थोड़ा बहुत वैल्यू थी किसकी, AC की। दैट मीन्स AC RL से थोड़ी बहुत क्या होगी, पास आउट होगी। तो अपन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें ना, तो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। कैसे होगा, तो अपन जानते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट आप यहाँ तक लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा यदि आप तरीके से पढ़ लिए तो, ठीक है। अपन ये वैल्यू चाहिए कि ये चाहिए कि ये क्लियर कर दे अपन एक बार। देखो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा है। फिर भी क्लियर नहीं हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ये पूछ सकते हो, सर ये टर्म कैसे क्लियर होगी, ठीक है। आइए स्टूडेंट, अब अपन को निकालना है IAC। निकालना काम तो IAC पे ही करना है ना। IAC का V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। देन I बराबर V/R, मतलब V का मतलब EAC अपॉन क्या रहेगा, R रहेगा। देखना स्टूडेंट, यहाँ पे जरूरी चीज़ है R। अब मैं R तो लिख रहा हूँ, लेकिन R की वैल्यू कितनी होगी, √2ωL का स्क्वायर प्लस RL²। ये डेरिवेशन 12th में किया हुआ है कि भाई क्यों कैसे रिजल्टेंट ये आता है, ठीक है। ओके बेटा, देखिए आगे। अब EAC की वैल्यू लिखी है हमने, कहीं पर भी बनाओ EAC की वैल्यू बनाएगी कितनी, 4/3√2 मल्टीप्लाई पाई अपॉन मल्टीप्लाई EM, ठीक है स्टूडेंट। देखिए R की वैल्यू, तो R की वैल्यू को अलग से लिख लेते हैं, 1/√, जब अपन स्क्वायर करेंगे तो 4ω² प्लस RL²। देखिए यदि आपने कल की क्लास ली हो तो कल की क्लास में क्या बोला था, ω/L इज ग्रेटर देन RL। क्यों, क्योंकि कुंडली का जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम रखा था, इसलिए कि इससे क्या वो मैक्सिमम रुक सके। दैट मीन्स कल पूरा बताया था स्टूडेंट, यदि आपने नहीं देखा तो एक बार कल की क्लास जरूर देखना, ठीक है। RL, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये अपन क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है इसके सापेक्ष में। तो यहाँ पे केवल और केवल कितना बचेगा, यहाँ पे केवल और केवल बचेगा 4EM/3√2 पाई और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2ωL, रूट से बाहर आएगा। तो ये तो आ गई आपके पास IAC की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन को निकालना है रिपल फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है IAC/IDC। तो रिपल फैक्टर निकालने के लिए स्टूडेंट देखिए IDC की वैल्यू रखूंगा, बाकी ये हटा रहा हूँ एक बार। देखिए रिपल फैक्टर अपन R के लिए IAC/IDC, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो IAC की वैल्यू कितनी, 4EM/3√2 पाई मल्टीप्लाई 2ωL और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, IDC की वैल्यू। IDC की वैल्यू कितनी, अपॉन में होगी ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2EM/RL। देखिए 2 से 2 के ये तो कैंसिल आउट ही हो गया है ना। देखिए ये बाहर स्क्वायर से जाएगा तो हाँ 2 ही बचेगा, ठीक है। 2 × 2 × 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, 4। तो 4 तो क्या हो गया, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया। बचा गया पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, और कुछ टर्म हाँ EM से EM कैंसिल आउट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे बचेगा केवल और केवल RL, अपॉन में कितना बच जाएगा, 3√2 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ωL से, ठीक है, ωL से। अब देखिए स्टूडेंट, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ये एक वैल्यू होगी 1/3√2 जिसकी वैल्यू होगी 0.02 समथिंग, 0.023, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में ωL और अपॉन में कितना कर दे, RL। तो ये लीजिए आपके पास रिपल फैक्टर आ जाएगा कितना, वापस यहीं पे लिख दूँ एक बार के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू आएगी 0.23 अपॉन ωL। यहाँ पे रुकना है स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस होगी यहाँ पे, ठीक है। ωL क्या आया, रिपल फैक्टर आया। अब देखिए स्टूडेंट, रिपल फैक्टर में अपॉन में आया RL, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब जैसे जैसे आर एल की वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, रिपल फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। रिपल फैक्टर मतलब उर्मिका गुणा, किसकी वैल्यू बढ़ेगी, एसी की वैल्यू बढ़ेगी। और एसी की वैल्यू बढ़ेगी तो होगा क्या, वोल्टेज में आपको क्या मिलेगी, एसी ज़्यादा मिलेगी। कौन से में, आउटपुट वोल्टेज में। किस में, आउटपुट वोल्टेज में। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप आर एल बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपके पास ये बढ़ेगा क्या, जैसे जैसे आप आर एल की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, तो स्मॉल आर बढ़ेगा तो आपको वी नोट में जो एसी की वैल्यू होगी वो कम होगी। इसका मतलब आर एल को कम करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिपल फैक्टर को कम कर सकते हैं। इसका मतलब लोड में कम लोड लगा करके, अधिक एल लगा करके अपन शुद्ध रूप से, मिलेगी तो नहीं, अपन बोल सकते हैं कि लगभग शुद्ध रूप से अपन डीसी बना सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट सीरीज इंडक्टर फिल्टर। आज दूसरे पार्ट में मैंने इसकी मैथ और उसका डेरिवेशन करवाया। और यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स, पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसके बाद आप ये देखिए। मुझे विश्वास है कि ये आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरीज आपको हो स्टूडेंट, तो जो SMDT का ग्रुप बना हुआ है या कमेंट सेशन हो ना, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि किसी को प्रॉब्लम हो सीरीज इंडक्टर फिल्टर में, यहाँ के कोई भी टर्म में बेटा बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में समझाए, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो समझ सके। ये वीडियो केवल स्टूडेंट से रिलेटिव है बेटा, कोई लाइक शेयर से कोई खुद के लिए नहीं है, बट हाँ किसी को फ़ायदा हो जाए, स्टूडेंट को किसी को मिल जाए, तो ये मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा।